नमस्कार के स्पेशल प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर आपका स्वागत है। नए संसद के उद्घाटन पर लगातार सियासत जारी है। राजनीतिक पार्टियां, सपा, कांग्रेस, तमाम तरीके की पार्टियां मिलाकर 19 पार्टियां इसको बहिष्कार करने की लगातार बात कर रही हैं। उनका कहना है कि ये उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय अगर राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो उनकी सम्मान की जो गरिमा है वो बनी रहेगी। इसी मुद्दे पर जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है जनता का कहना। आखिर राजनीतिक पार्टियों का इस तरह से बहिष्कार करना किस हद तक उचित है और सरकार से इसको क्या फायदा और क्या नुकसान है। चलिए मेरे साथ। मिश्रा जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी संसद का उद्घाटन है उसमें लगातार सियासत हो रही है, पार्टियां कह रही हैं हम बहिष्कार करेंगे, 19 पार्टियों ने उसको बहिष्कार करने की बात कही है, आपको क्या लगता है? देखिए, संसद का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने अगर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उसका उद्घाटन होना चाहिए। मगर विपक्षी दलों के पास इस समय किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्हीं मुद्दों को बना करके सिर्फ जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही हैं। ये एकदम निराधार मुद्दा है। संसद का उद्घाटन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ही के चैनलों के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि इंदिरा गांधी जी ने भी लोकसभा की कॉमन कमेटी का उद्घाटन किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, तब किसी तरह की राजनीति नहीं हुई। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से वैश्विक पटल पर नरेंद्र मोदी की आज एक छाप बन रही है, उससे ये विपक्ष पूरी तरह से विचलित है कि 2024 का चुनाव हमारे हाथ से निकल चुका है। इसलिए जिस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं तो बीजेपी के नाम का ठप्पा ही तो लगा रहे हैं। भाई, जब उद्घाटन करेंगे कोई अन्य पार्टी जाने के लिए तैयार नहीं, 19 पार्टियों में ऐसा कहा गया है, तो ये बीजेपी का ठप्पा ही तो लगा रहे हैं। देखिए, दल स्वतंत्र हैं किसी कार्यक्रम में जाने न जाने के लिए। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, वो एक भारत की संसद का उद्घाटन है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित किए गए। इनका कहना है कि ये जो मुद्दा है ये सियासत का मुद्दा नहीं है और भी अन्य मुद्दे हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन पर भी सियासत तेज हो सकती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं फिलहाल। प्रधानमंत्री करे तो क्या देखें? नहीं, हम और मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? महंगाई, बेरोजगारी में सो गया। अगर राष्ट्रपति उसको करेंगे तो एक सम्मान बढ़ेगा भाई कि एक महिला है। प्रधानमंत्री करेंगे तो सम्मान नहीं बढ़ेगा? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को तो खुद ही सिलेंडर कर देना चाहिए कि आपको। लेकिन एज ए नागरिक हम लोग जो समझते हैं वो यही है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रपति को करना चाहिए। उसमें आप मोदी का नहीं, देखिए ये आप मोदी जी का नाम ना लीजिए, वो प्रधानमंत्री का नाम लीजिए। मोदी जी वो तो व्यक्ति, मैंने नहीं लिया सर, प्रथम नागरिक आप ही ले। नहीं, प्रथम नागरिक होने के नाते जो राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष जो है उसको करना चाहिए देश की संसद का। चलिए ठीक है, हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, मेरे हिसाब से तो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, क्योंकि द फादर ऑफ नेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से तो उनको ही करना चाहिए। सर, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नया संसद बना हुआ है, अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? विपक्ष के पास क्या लगता है मुद्दे नहीं है? वैसे सरकार इन मुद्दों में घेर लेती है विपक्ष को, और जो असली मुद्दे बेरोजगारी, युवाओं की परेशानियां, लाइट, बिजली, पानी, इन पर कोई सोच नहीं पा रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, सोच नहीं पा रहा, सब कोई सोच रहा है। और पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो तो उस पर देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुद्दा है नहीं, मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन जो इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं, अगर उद्घाटन करने की बात है तो ये तो बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है, इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा तो है नहीं। मेन चीज़ ये है कि अगर सिंपल सा आप अपने घर में हैं और आप कोई मकान बनाते हैं और आपके पिताजी अगर हैं, माताजी हैं, तो हर कोई ये चाहेगा कि मेरे मदर फादर ही उसको जो है फीता काटें या जो भी एंट्री करें या गृह प्रवेश करें, जो भी करें, पूजा करें। तो सिंपल सी बात है। जो भारत के प्रधानमंत्री की उतनी गरिमा नहीं है। नहीं, गरिमा बिल्कुल है, उनकी गरिमा नहीं हो तो फिर किसकी गरिमा? तो फिर वो अगर उद्घाटन कर दे रहे हैं तो क्या सम्मान नहीं है? सम्मान क्यों नहीं? अगर राष्ट्रपति हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं होते, एक्टिंग नहीं होते या फिर कुछ और होते तो फिर प्रधानमंत्री करते। उसी हिसाब से तो हिरार्की बनी हुई है। राष्ट्रपति को फिर रखा गया, किस लिए रखा गया? विपक्ष सरकार को घेरते हुए कह रहा है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करे तो बेहतर होगा। इस मुद्दे पर सियासत ठीक है? देखिए, यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक मुद्दा है कि देश की प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है लोकतंत्र का और संविधान का गला घोट करके राष्ट्रपति को दरकिनार करके। भारत के प्रधानमंत्री हैं भैया मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का प्रथम नागरिक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है,
कि वह बहुत कुछ हो नहीं कर सकता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान अगर प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है, इस नाते कि वह एसटी समाज की है, वह अनुसूचित जनजाति की है, जब उसका शिलान्यास हुआ तो रामनाथ कोविंद जी जो है कोरी दलित बिरादरी के राष्ट्रपति थे, शिलान्यास में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। विपक्ष को बीजेपी जिन मुद्दों में फंसाना चाहती है सर जी, उसी मुद्दों में विपक्ष क्यों फंस जाता है? बीजेपी क्यों फंसाना चाहती है भाई? वो जो गलत काम कर रहे हैं विपक्ष उस पर उठा रहा है सवाल। सर, इतने गलत काम बीजेपी लगातार कर रही है तो जीत भी तो रही है ना सर। जीत कैसे रहे आप लोगों को भी पता है। कैसे रहे? ईवीएम जिता रहे उन्हें। संसद का जैसे आप संसद का बता रही हैं, तो संसद में जब सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि तारीख कौन सी चुनी गई है उद्घाटन? क्या 28 में? 28 मई ना। हाँ तो वो नहीं गांधी नहीं, वो एक माफी वीर सावरकर थे, उनकी जन्मतिथि के दिन उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आप समझ लीजिए आगे के क्या इरादे हैं उनके। बहुत समझदार लग रहे हैं। आज चल रहा है, कुछ विचार है इस पे उद्घाटन? जी अभी मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज ही नहीं है? क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको करंट इश्यूज के बारे में नॉलेज? संसद के बारे में उतना ध्यान दे रहे, पॉलिटिक्स वाला से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। पॉलिटिक्स है। संसद पे जो भी बवाल किस बात पे आप बताएं? अच्छा, पीएम पता है ना भारत के? बिल्कुल पता है, कौन है? नरेंद्र मोदी। और कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं पता। कैबिनेट मिनिस्टर किस चीज़ के चाहिए? कैबिनेट मिनिस्टर किस चीज़ के चाहिए? किस चीज़ के चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, संसद पर लगातार सियासत जो है वो तेज हो रही है। कहा जा रहा है राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? क्या कहेंगे? ये तो उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है विपक्षी पार्टियों के पास, तो इस तरीके की स्टैंडबाजी करेंगे पब्लिक में बने रहने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए ये लोग इस तरीके की स्टैंडबाजी कर रहे हैं। इसके पहले जो उद्घाटन कांग्रेस की गवर्नमेंट में किए गए, नेहरू ने किए, राजीव गांधी ने किए, सोनिया गांधी ने किए, उसमें राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए था क्या? अच्छा सर, लग रहा है ऐसा भी तो है कि सरकार ऐसे मुद्दे उठा देती है जिसपे विपक्ष बिजी हो जाता है। नहीं, इसमें सरकार ने कौन सा मुद्दा उठाया? ये तो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है ना, ये सरकार का मुद्दा थोड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उद्घाटन, राष्ट्रपति से भी करा सकते थे। क्यों करा सकते थे? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति भी तो अभी इसके पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने यही तो कहा कि राष्ट्रपति तो भाजपा का है। जब सदन चलता है, सदन चलने के पहले जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो ये लोग विपक्षी पार्टियां तो यही कहती हैं कि राष्ट्रपति मौजूदा सत्ता पक्ष का है। उस समय भी तो राष्ट्रपति के ऊपर भी तो ये लोग आरोप लगाते हैं। ठीक है, लगता है विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा रह नहीं गया है। नो। अच्छा, जनता की जो बातें, महंगाई, बेरोजगारी, ये विपक्ष पहुंचा भी नहीं पा रहा है। विपक्ष क्या लगता है, डर गया है क्या सीबीआई ईडी की रेड से? विपक्ष बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहा है, उसको जमीन कह सकते हैं कि उसको पता भी नहीं है। कंफ्यूज्ड, पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है विपक्ष को ये पता नहीं हमको करना क्या चाहिए। सर सहमत है? जी बिल्कुल सहमत है आप भी? हम भी सहमत। सब सहमत है यहाँ पे। चलिए हम और लोगों से बातचीत करेंगे। मैडम, मेरी समझ से जो अभी पार्लियामेंट थी, ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई पार्लियामेंट है, अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। अगर हमारी करंट गवर्नमेंट ने एक नई पार्लियामेंट बनाया है तो मुझे लगता है सबके लिए है। जो भी पार्लियामेंटेरियन होंगे, जो भी संसद होंगे, जो चुन करके सांसद जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सबके लिए, वो किसी भी पार्टी से हो, वो खाली एक पार्टी से है उसके लिए नहीं है। तो मुझे लगता है इसके तो सबको वेलकम करना चाहिए। एक अच्छी एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट। ऐसा लगता है कि विपक्ष जिन मुद्दों पे चर्चा करता है, बीजेपी जिस मुद्दों पे फंसाना चाहती है, विपक्ष घूम फिर के फंस जाता है उसी मुद्दों पे, तो और अदर मुद्दों पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसीलिए कि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं एक्चुअली विपक्ष के पास। उनको कुछ भी दिखता है गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली पब्लिक का भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो मुद्दा बन ही नहीं पाता। इनफैक्ट यही सर, आपका क्या कुछ कहना है? वही, मैं सर की बातों से एग्री हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि संसद भवन केवल इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि वहाँ पे सांसद लोग ही बैठें। बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनको कि किराया दिया जा रहा है, और वो किराया जो है कहते हैं अगर हम टोटल 3 साल की इनकम निकालें जो हम किराए में दे रहे हैं तो उसी से हमारा संसद भवन नया तैयार हो गया है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से दिया जा रहा है, चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो। अच्छा लगता है बीजेपी के नाम पे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है।
ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री कहाँ घिरे हुए हैं जो कहते हैं, मतलब उनको कहाँ घेरने का कोई मोटिव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया उसके पीछे उनके पास लॉजिक्स हैं, जो है कहते हैं वो अपने लॉजिक से उन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तो विपक्ष जब मुद्दा लाए तो कोई लॉजिकल मुद्दा लाएगा तो वो ऑलरेडी वैसे ही जनता उसको सपोर्ट करेगी। तो ये थी जनता की राय, उन कटिंग चाय किस तरह से संसद पर सियासत हो रही है। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, भारत समाचार।